प्लेट रहेंगी संधायितक प्लेटों के बीच बल। आप जानते हैं देखो इधर, आप जानते हैं कि अगर दो प्लेटें हैं, अभी फिलहाल मैं फिगर बनाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको फिगर के उतना ही है, हालांकि दो मान लो प्लेटें हैं, एक को प्लस चार्ज दिया गया है तो प्लस क्यू इस पर आ गया एक समान रूप से, एक समान रूप से फैल गया। इस पर प्रेरण की क्रिया द्वारा कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, माइनस क्यू, और इसको पीछे से मान लो जोड़ दिया गया। तो आप जानते हो कि एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी इसमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, तो वही बल निकालना है, वही बल क्या करना हमको निकालना है। ठीक है, तो हमें बल निकालने की बात करें कि बल निकालिए, बल कैसे निकालेंगे। पहले तो ये बात बताइए कि मान लो कि ये जो एक समान रूप से धन आवेशित एक ऋण आवेशित है, तो इसके बीच वैद्युत क्षेत्र कैसा रहा होगा, इसके बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान रहा होगा। तो उस एक समान वैद्युत क्षेत्र को मैं ई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, और प्लेटों के बीच जो विभव है उसको भी मान लेता हूँ, और इनके बीच की दूरी डी मानता हूँ। मतलब डी बीच की दूरी है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, ई, और इसके प्लेटों के बीच विभव कितना है, वी है, और इसकी कैपेसिटी सी मान लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइएगा, अगर दो समांतर प्लेटें हैं और वो पास में हैं, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित है, एकदम पास में है मान लो, इसको धीरे धीरे दूर में ले जाऊं तो क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य करना पड़ेगा। तो मैं मान लो कि एकदम जीरो मैंने विस्थापन से, मतलब मान लो सटी भी हैं, और उनको दूर में डी दूरी पर ले जाता हूँ। कितनी दूरी पर ले जाता हूँ, तो किया गया कार्य बता सकते हो कितना कार्य करना पड़ेगा, डी दूरी पर ले जाऊंगा तो कार्य कितना करना पड़ेगा, बताइए। डी दूरी पर ले जाऊंगा तो कार्य कितना, कार्य बराबर क्या होता है, तो अगर मैं प्लेटों के बीच लगने वाला बल F मान लूँ, मान लो इनके बीच आकर्षण बल F लग रहा है, इनके बीच आकर्षण बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो यानी F इंटू डी होना चाहिए। बात मेरी है, अगर दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें पास में हैं, लगभग मान लो सटी हुई हैं, और इनको डी दूरी पर ले जाऊंगा तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण जो बल होगा, वह आकर्षण बल अगर F है तो F इंटू डी कार्य के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बताइए। अच्छा, कार्य किस में संचित हो जाता है, किया गया कार्य किस में संचित होता है, ये बताइए। ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ चुके हो क्या, मुझे ये बताओ, स्थितिज का सूत्र पढ़ चुके हो क्या सूत्र पढ़े हो बताओ मुझे। स्थितिज ऊर्जा 1/2 क्यू इंटू वी पढ़े हो, 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर भी पढ़े हो, बहुत सारे फार्मूले पढ़े हो। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हो कि दो प्लेटें अगर एक दूसरे से डी दूरी पर हों तो उनके बीच स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 क्यू इंटू वी, पढ़े हो, 1/2 क्यू इंटू का पढ़े हो। चूंकि हम जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच की दूरी डी हो, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई हो, और विभव उनके बीच भी हो, तो भी ई और डी में संबंध होता है, क्या होता है वो, भी बराबर या ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, भी बटा में डी होता है। तो अगर मैं यहाँ से भी निकालना चाहूँ तो भी बराबर क्या होगा, ई इंटू डी होगा कि नहीं होगा, और यही भी का मान यहाँ पर रख दूँ तो क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2 क्यू इंटू ई इंटू डी होगा ना। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 2 बना रहा हूँ। ये क्या है, ये बताओ, प्लेटों के माध्यम, और ये क्या है, कार्य है प्लेटों के मध्य डी दूरी ले जाने पर किया है कार्य है। कार्य किसके बराबर होता है, इसका मतलब समीकरण 1 का समीकरण 2 आपस में क्या होना चाहिए, तो अगर बराबर कर देंगे तो F इंटू डी कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2 क्यू इंटू ई इंटू डी के बराबर हो जाएगा। हमको मान किसका चाहिए, अरे बल ना निकालना है, तो बताओ डी यहाँ पर किस चीज़ में है, इधर गया तो बस डी से डी खल्लास। तो बताओ F बराबर क्या बचा, 1/2 क्यू इंटू ई या ई इंटू क्यू, या 1/2 ई इंटू क्यू, क्यू ही बोलिए या ई क्यू बोलिए। तो ये F बराबर निकल गया कि नहीं निकल गया। आप चाहो तो इसको कैपेसिटी के रूप में भी लिख सकते हो, कैसे, तो C बराबर जानते हो कि C बराबर, परंतु C बराबर जानते हो आप लोग कि C बराबर Q अपान V होता है। अगर मैं यहाँ से Q निकालूं तो C इंटू V होगा, नहीं होगा, तो मैं Q की जगह पर यदि C इंटू V कर दूं तो ECV हो जाएगा।
समझ में आता रहा कि नहीं आ रहा है? अगर चाहूँ तो बस ठीक है, इसी इंटू भी हो गया। अब यहाँ से चाहे ठीक है, रहने दीजिए, क्या जरूरी है लिखने का, ठीक है यहीं पर रख दीजिए। अब बल निकल गया ना, बल कितना निकल गया है हम लोग का 1/2 ई इंटू क्यू या क्यू इंटू ई, ठीक है। तो ये प्लेटों के बीच लगने वाला बल हो गया, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। अगला हेडिंग फिर देखा जाएगा। अब लास्ट हेडिंग बस पढ़ना है, तो लास्ट हेडिंग कल पढ़ाया जाएगा। बड़ा हेडिंग है वन डे ग्राफ जनित्र, ठीक है ना। लास्ट हेडिंग कल पढ़ाया जाएगा वन डे ग्राफ जनित्र। अब इसी को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, तो ध्यान से फिर से समझ लीजिए ऊपर से क्या बात, देखा ध्यान से। ये जो है भौतिक राशियाँ लिखा हुआ हूँ, जैसे वायु या निर्वात, कौन चीज बतानी हम, वायु या निर्वात खातिर हई चीज है, ई पढ़ ले बन हमने पहले ही से सब करा खातिर। धारिता हमने का सी होला, प्लेटों के बीच धारिता सी होती है, प्लेटों के बीच भी होता है, प्लेटों का आवेश क्यू देते हैं, प्लेटों के बीच संचित जो ऊर्जा होती है यू बराबर 1/2 इंटू 20 का, ये सब निगमन करा दिया गया आप लोगों का। आवेश घनत्व तो कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होला। प्लेटों के बीच जो वैसे तीव्रता होती है ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। प्लेटों के बीच बल अभी निकाला गया है, यह बराबर 1/2 क्यू इंटू ई निकाला गया है। और ये जो सारे मान हैं, सारे मान हमारे परावैद्युत पदार्थ के अंदर क्या होंगे वो निकाला जा रहा है। मतलब इसमें भी परावैद्युत पदार्थ ही भरा है, इसमें भी परावैद्युत पदार्थ ही भरा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो पहली वाली जो बीच वाली लाइन लिखा हूँ, इस बीच वाली लाइन में बैटरी हटा दी गई, मैंने बैटरी जुड़ी नहीं है, एक बार आवेशित करके हटा दी गई है, चार्ज देकर हटा दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, बैटरी जुड़ी, बैटरी क्या है अभी, बैटरी फिलहाल अभी जुड़ी हुई है, परावैद्युत बटले बा बैटरी जुड़ी हुई है। बात में आ रहा है। पहला वाला जो ये बीच में जो बनाया हूँ, ये वायु या निर्वात के लिए जो कि निगमन कर लिया गया है, हई जन बाटे बैटरी नहीं खे में जुड़ल, हमें बैटरी जुड़ल भी है, कहला मतलब हमारी बा, ठीक बा। चलो तो हमनी का जन बाटे कि धारिता जन होला, धारिता वो तो सी होला, लेकिन जब बैटरी हमनी का बैटरी ना रही तो धारिता के गुना बढ़ जी, धारिता के गुना बढ़ जी। लेकिन जब बैटरी जुड़ल रही तब हमनी के धारिता के गुना ही बढ़ी, तो गुना बढ़ी हमनी कहो के गुना में के का हो, तो जन हमें एक जो प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ भरे हो उसका परावैद्युतांक है, जो प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरे उसका क्या है, परावैद्युतांक के है। बस में था प्लेटों के बीच विभव हमारा क्या है, बी है। तो अगर मान लीजिए कि अगर बैटरी जुड़ी नहीं रहेगी तो उसके बीच विभव के गुना कम हो जाएगा, परावैद्युतांक के रहेगा तो के गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और विभव वही रहेगा, विभव क्या रहेगा हम लोग का, वही रहेगा। प्लेटों पर जो आवेश है वो क्यों होता है, जब वायु निर्वात होता है, जब वायु निर्वात होता है तो आवेश क्या होता है, क्यों होता है। और जब हम लोग का प्लेटों के बीच जब हम लोग का क्या परावैद्युत पदार्थ हो अब बैटरी जुड़ी ना हो तो भी हमारा आवेश क्या होता है, हम लोग का क्यू होता है। लेकिन अगर परावैद्युत पदार्थ जुड़ा हुआ है और बैटरी भी जुड़ी हुई है तो आवेश के गुना होता है। आवेश कितना गुना होता है, के गुना होता है। संचित ऊर्जा यू बराबर पड़े हो 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर पड़े हो, ये पड़े हो। अगर मान लीजिए कि बैटरी हटा दी जाती है तो उसके बीच जो संचित ऊर्जा होती है, अगर परावैद्युतांक के है, प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया उसका परावैद्युतांक के है तो के गुना कम हो जाएगा, के गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर बैटरी जुड़ी हुई होगी तो जो संचित ऊर्जा होगी वह के गुना क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, क्या होता है सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में ए होता है। अगर मान ली बैटरी हटा देंगे तो आवेश घनत्व हमारा क्या रहेगा, हम लोग का सिग्मा का सिग्मे रहेगा, सिग्मा क्या रहेगा हम लोग का, सिग्मा माने बैटरी जुड़ी चाहे हटी उससे कोनो प्रभाव ना पड़ी, बैटरी जुटल माने सॉरी बैटरी हटी रहे या वायु निर्वात वही रहेगा, लेकिन बैटरी जुड़ी रहेगी, बैटरी क्या रहेगी हम लोग की, बैटरी जुड़ी रहेगी तो के गुना जो है क्या होगा, के गुना क्या बढ़ जाएगा हम लोग का, के गुना आवेश घनत्व बढ़ जाएगा, के गुना आवेश घनत्व क्या हो जाएगा हम लोग का, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर वायु क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो वायु क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। जब बैटरी जुड़ी नहीं रहेगी तो वायु क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इसके बीच परावैद्युत पदार्थ घट जाता है, और जब बैटरी जुड़ी रहती है तो परावैद्युत पदार्थ वही रहता है, वायु क्षेत्र की तीव्रता वही रहती है। प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, वही भले परावैद्युत पदार्थ भरल बा लेकिन बैटरी जुड़ल रही तो तीव्रता वही रही, लेकिन अब बैटरी नहीं जुड़ल तो तीव्रता का गुना घट जी, के गुना घट जी, ठीक है। प्लेटों के बीच जो लगने वाला बल है
अभी निकाला गया कि यह बराबर 1/2 क्यू इंटू ई होता है। यह बराबर क्या होता है 1/2 क्यू इंटू क्या होता है ई होता है। अगर बैटरी जुड़ी नहीं रहेगी तो बल के गुना कम होगा, अगर बैटरी जुड़ी होगी तो के गुना बल क्या हो जाएगा, हम लोग का अधिक हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटों के मध्य मान लीजिए जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा हुआ है, तो उसके बीच लगने वाला बल निकालिए तो बल के गुना ज़्यादा रहेगा। अब प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी नहीं है तो बल के गुना कम रहेगा। अगर वायु निर्वात है तो उसके लिए ये है। ठीक है, तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, नहीं नोट करना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ आज वाला वीडियो कल चढ़ेगा सुबह में, मॉर्निंग में। यस हाँ, मॉर्निंग में चढ़ जाएगा।